बैंक निफ्टी दिखा रहा है क्योंकि ओवरबॉट है ब्रेथ, तो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स इस जंक्शन पे नहीं लेने चाहिए। निफ्टी एक रेंज बाउंड एरिया में है, ओवरबॉट है तो ब्रेकआउट्स बढ़िया तरीके से वर्क नहीं होंगे, फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। न्यूट्रल टेरिटरी में आने की हमें राह देखनी चाहिए। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखेंगे? जब ट्रेंड हमें दिखाएगा कि यहाँ पे ट्रिपल मूविंग एवरेजेस बेरिश है एंड पैटर्न भी बेरिश बन रहे, दैट टाइम वी कैन लुक आउट फॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया तरीके से ट्रिपल मूविंग एवरेज नाइसली अलाइंड इन अ बेरिश मैनर। जब ब्रेथ ओवरबॉट हो जाता है तब हमें हमारी लॉन्ग पोजीशंस में एक हेज लेनी चाहिए या फिर फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स वहाँ पे इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। आज का ब्रेथ रीडिंग कहता है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एनालिसिस है वीकेंड का एनालिसिस। सो आई एम मेकिंग एन अटेम्प्ट टू डिस्कस द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, द इंडेक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन नॉइजलेस चार्ट्स। तो रेनको चार्ट्स पे हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं नॉइजलेस चार्ट्स को लेकर हमारे इंडाइसेस पे, और ट्रेडिंग के सेटअप्स किस तरह बन सकते हैं। आइए स्क्रीन देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहली चीज तो मैं करती हूँ कि पहले मैं ब्रेथ एनालाइज करती हूँ कि किस तरह से ब्रेथ एनालिसिस हमें क्या रीडिंग दे रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस इज द निफ्टी 50 इंडेक्स दैट वी आर एनालाइजिंग। द कैंडलस्टिक चार्ट दैट यू सी ऑन द टॉप इन इज द कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ निफ्टी 50, स्पॉट लेवल का चार्ट है। एंड नीचे ये जो आपको ग्रीन एंड रेड लाइन दिख रही है ये हमारी ब्रेथ की लाइन है। सो ब्रेथ एनालिसिस क्या होता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 1% के बॉक्स साइज पे, क्योंकि हम रेनको चार्ट के 1% के बॉक्स साइज पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1% के बॉक्स साइज पे कितने स्टॉक्स है जो बुलिश ब्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम आज का ब्रेथ रीडिंग कहता है कि ब्रेथ रीडिंग आपको यहाँ पे दिखेगा व्हेन आई पॉइंट आउट। सो द ब्रेथ रीडिंग सेज दैट द ब्रेथ इज एट 54% विच इज अ न्यूट्रल टेरिटरी। जब ब्रेथ ओवरबॉट हो जाता है यानी अबाउ द मार्क ऑफ 75, तब हमें हमारी लॉन्ग पोजीशंस में एक हेज लेनी चाहिए या फिर फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स वहां पे इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम दैट इज ऑन द 23rd of October we had the breath which started which was at 84%. After that you can see the red line which is crossing above the green line. Green line हमारी ब्रेथ की रीडिंग है, रेड लाइन 5 दिन का एवरेज है ब्रेथ का। So there was a bearish crossover here, और तब से अगर हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से निफ्टी एक रेंज बाउंड एरिया में है, ओवरबॉट है तो ब्रेकआउट्स बढ़िया तरीके से वर्क नहीं होंगे, फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ट्रैप पैटर्न्स बन सकते हैं। न्यूट्रल टेरिटरी में आने की हमें राह देखनी चाहिए। न्यूट्रल टेरिटरी कहाँ से होती है? सो 75 से लेके 25 तक इज अ न्यूट्रल बैंड। सो इस टेरिटरी में जब प्राइसेस आती है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी तरफ पैटर्न्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वी कैन टेक ऑब्जेक्टिव एंट्रीज विथ द प्राइस एक्शन। ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का ब्रेथ देखते हैं। सो एवर सिंस, इनफैक्ट अगर आप देख सकेंगे तो एवर सिंस 15th of October ब्रेथ स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेच्ड। 76% ब्रेथ हो गई थी, स्ट्रेच हो के 84% तक गई, फिर बेरिश क्रॉसओवर हुआ एंड देन 5-6 दिन से थोड़ा सा अंडरटोन बेरिश है। ऐसा एम पैटर्न जैसा पैटर्न बना रहा है निफ्टी, ऑल टाइम हाईज के पास है, थोड़ी वोलेटिलिटी तो होनी है एंड पुल बैक की हमें इंडिकेशंस दिखा रहा है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप। देखिए ब्रेथ रीडिंग बैंक निफ्टी की 83% है 6 अक्टूबर से, उसके बाद स्ट्रेच्ड मूव आई और अब जाके बेरिश क्रॉसओवर हुआ है ऑन द 24th of October, और तब से एक थोड़ा सा रेंज बाउंड जैसा कंडीशन है, ओवरबॉट सिचुएशन है। सो आज का ब्रेथ रीडिंग है 83%, दैट मीन्स स्टिल इट इज इन द ओवरबॉट टेरिटरी। फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स ऐसी सिचुएशन में नहीं लेने चाहिए। एंड शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखेंगे? जब ट्रेंड हमें दिखाएगा कि यहाँ पे ट्रिपल मूविंग एवरेजेस बेरिश है एंड पैटर्न भी बेरिश बन रहा है, दैट टाइम वी कैन लुक आउट फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ओवरबॉट अभी भी ब्रेथ, निफ्टी का ब्रेथ न्यूट्रल टेरिटरी में है। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन निफ्टी का दिखा रहा है ऑन द 0.1%, the 3 TMAs that I have used are 20, 30 and 40 triple moving average. You can also stick to 20 and 40, double moving average is also fair enough. Triple moving averages फिलहाल ऐसा दिखा रहा है कि ये स्क्वीज हो गए हैं bearish direction में, that means your 20 period is the lowest, that is the red line, followed by the blue line which is the 30 EMA, followed by the 40 EMA. So bearish alignment है और bearish pattern
पैटर्न बना है. We can look out for a target which is extended from this particular column, and there are two targets which are open, which are achieved in today's session. Horizontal count भी लगा सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं किस तरह का horizontal count. If the trend continues below the level of a continuation brick बनती है below the level of 25,691, the next target which is open on the bearish side is 25,612 as per the larger time frame is what we can see. Let's have a look at what the smaller brick size chart is telling us. 0.05% का 1 मिनट का स्पॉट चार्ट है ये. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया तरीके से ट्रिपल मूविंग एवरेज nicely aligned in a bearish manner. We had a one back pattern today. One back pattern का इस तरह से टारगेट ओपन है. उसके बाद we had a M pattern and continuation patterns which are forming, indicating कि ट्रेंड थोड़ी सी bearish grip में है at this point in time. 654 का टारगेट ओपन है एज पर द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट. कंटिन्यूएशन ब्रिक बनेगी 25,705 के नीचे. सो 25,690, 25,700 एक सपोर्ट एरिया दिखा रहा है. प्रीवियस स्विंग लो वहां पे है. ब्रेक डाउन बिलो दैट वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 25,650 एंड दी अदर टारगेट्स विच आर ओपनिंग, विच विल इवेंचुअली ओपन फॉर 25,612 लेवल देयर फॉर निफ्टी. बैंक निफ्टी का पहले तो हम लार्जर ब्रिक साइज चार्ट देखते हैं. अभी तक बैंक निफ्टी में बेरिशनेस नहीं आया है. ट्रिपल मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो रहे हैं, बेरिश नहीं बने हैं जैसे निफ्टी में बने थे. कंटिन्यूएशन ब्रिक यहाँ पे बनती है बिलो द लेवल ऑफ 57,686. देयर इज अ सपोर्ट एरिया इन दिस जोन. कंटिन्यूएशन ब्रिक अगर बनती है बिलो 57,686, देन अ वन बैक पैटर्न विल ओपन फॉर अ बेरिश ट्रेड सेटअप फॉर 57,341 out here, which would indicate that थोड़ा सा bearishness market में दिख सकता है. On the smaller break size chart, we can see that is 0.08% spot levels. The TMAs are nicely aligned in a bearish manner. So if we get a continuation pattern here below the level of the previous swing low, that is 57,688 again, the continuation patterns indicating bearish targets for the levels of 57,642 and the other target which is open, which is 57,341 out there is what I am expecting. So ये रहा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का. ब्रेथ चार्ट गाइड करते हैं हमें कि किस तरह से मार्केट में हमें पोजीशन बनानी चाहिए. बैंक निफ्टी दिखा रहा है क्योंकि ओवरबॉट है ब्रेथ, तो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स इस जंक्शन पे नहीं लेने चाहिए. वेट फॉर द ब्रेथ टू कूल ऑफ. सिमिलरली निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेथ कूल ऑफ हो चुकी है, न्यूट्रल टेरिटरी में आ चुकी है एंड दिखा रहा है कि बेरिश पैटर्न्स बन रहे हैं. सो व्हेन इन न्यूट्रल टेरिटरी बेरिश पैटर्न्स आर फॉर्मिंग, ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के साथ ट्रेंड एनालाइज करके यानी सेटअप को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिवली रेनको चार्ट्स को ट्रेड करेंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन रेनको चार्ट्स एंड स्टे इन टच. Trade safely and trade with discipline. Thank you so much for watching the Renko series with me, Mukta Damankar.